आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है तो मूलधन कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 साल के साधारण ब्याज का स्क्वायर। तो 2 साल का साधारण ब्याज 40 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 20। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से इसको भाग देंगे तो 40 और 41 का अंतर आएगा 1। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 400 में 1 से भाग देंगे 400 ही हम लोग का आएगा। तो सीधा सीधा हम लोग का मूलधन हो जाएगा 400 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया है तब मूलधन कितना होगा। वही काम करेंगे। मूलधन बराबर 1 साल का साधारण ब्याज का स्क्वायर। तो 2 साल का साधारण ब्याज 40 तो 1 साल का कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा हम लोग का 2। 42 में से 40 गया 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 200। यहाँ मूलधन कितना हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 200 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 3 वर्ष के बाद 48 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष के बाद मिश्रधन के रूप में कितना हो जाएगा 48 रुपया। समान राशि पर समान दर से 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलेगा ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, यदि हम लोग का मूलधन 100 होता, यदि मूलधन 100 होता तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होता 20% यानी 20। लेकिन दिया क्या है 3 साल का मिश्रधन दिया है। तो यदि हम लोग का मूलधन 100 होता तो 3 साल का साधारण ब्याज के अनुसार मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो 3 साल के लिए 20 या 60 और 60 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 160। यानी मिश्रधन कितना होना चाहिए परसेंटेज में 160। लेकिन यहाँ कितना दे रहा है मिश्रधन 4800। यानी 160 का मान 4800 रुपया दे रहा है। हम लोग को क्या निकालना है 1 साल का साधारण ब्याज यानी 20 का मान निकालना है। तो उसके लिए 1 का मान निकालेंगे। 0 से 0 गया 16 एकम 16 16 तिया 48 30। 1 का मान आ गया 30 रुपया। तो 20 का मान कितना होगा 1 के मान से इसमें गुना कर देंगे 30 गुना 60 600 रुपया। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 600 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 6,70,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सीआई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या कहा जा रहा है अर्धवार्षिक यानी 6 महीने पर ब्याज मिलेगा। पूरे साल का ब्याज कितना 2%। तो रेट कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक के लिए हम लोग का रेट आधा हो जाता है यानी 1% हो जाएगा। और ये 1% का ब्याज कितनी बार मिलेगा तो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में समय क्या होता है हम लोग का 2 गुना हो जाता है। तो 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। ये हो गया। मूलधन कितना है इतना। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 2 बार मिलेगा। तो इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे यानी 2:1 के अनुपात में हम लोग को ब्याज मिलेगा। लेकिन कैसे कैसे 2 बार इसका हम लोग 1% निकालेंगे। तो 6,70,000 का 1% यदि निकालेंगे तो 1/100। 0 से 0 गया कितना आ गया 6700। अब फिर इसी का हम लोग 1% निकालेंगे तो 6700 इसका 1% निकालेंगे बटा में 100। 00 से 00 गया कितना आ गया 67। क्या करना है 2:1 के अनुपात में यानी इसमें 2 से गुना होगा और इसमें 1 से गुना होगा। कितना आ जाएगा ये तो 0 0 7 दूना 14 के 4 में 1 14 दूना 12 1 13 इसमें गुना होगा तो हम लोग का 67 ही आएगा। तो 76431 13,467 रुपया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है,
9,10,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ वही काम करना है, अर्धवार्षिक यानी रेट कितना हो जाएगा हम लोग का, अर्धवार्षिक में आधा हो जाएगा, 1% हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने पर ब्याज मिलेगा, तो एक साल में कितना बार ब्याज मिलेगा, क्योंकि बात हो रहा है एक साल का, 2 बार मिलेगा, 2 हो जाएगा। अब इसको भी वैसे ही हम लोग हल करेंगे, 9 1 1 2 3 4 इसका निकालेंगे 1% और 1% का मतलब 1/100 काट देंगे, 00 से 00 गया तो 9100, फिर इसी का निकालेंगे 1% तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 91। क्या करना है, 2 साल का बात हो रहा है तो 2:1 के अनुपात में मिलेगा, तो इसमें करेंगे 2 से गुना, इसमें करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 00 2 9 दूना 18, 1 से करेंगे तो 91 का 91 जोड़ देंगे 9281, 18,291 रुपया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, साधारण ब्याज SI बराबर होता है PRT/100, यही होता है। यानी हम लोग के पास मूलधन होना चाहिए जो कि है, रेट होना चाहिए जो कि है, समय होना चाहिए जो कि नहीं है, तो एक्यूरेट समय हम लोग निकालेंगे 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक, तो ये हो जाएगा हम लोग का फरवरी मार्च अप्रैल। अब 2023 हम लोग का क्या है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में हम लोग का फरवरी महीना कितने दिन का होगा, 28 दिन का, तो ये हो गया 28 दिन। 28 दिन में 3 फरवरी से लागू हो रहा है, यानी 3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25 दिन के लिए ब्याज मिलेगा। और मार्च में तो पूरा मिलेगा, तो मार्च हम लोग का 31 दिन का होता है, पूरा पूरा हो गया। और अप्रैल 17 अप्रैल तक ही जाना है, तो 17 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 1 6 7 6 13 3 हाथ में 1 2 1 3 3 6 1 7, इतना दिन आया। इस दिन को क्या करेंगे हम लोग, साल में बदलेंगे, और साल बदलने के लिए 365 से हम लोग भाग देंगे। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में हम लोग का पूरा साल 365 दिन का होता है। अब यहाँ भाग दे देंगे तो 63 से ये 5 बार में चला जाएगा, तो 1/5 हो गया हम लोग का समय, यानी समय की जगह कितना रखेंगे, 1/5। अब बना लेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो कि 2,000 है, रेट 6% है, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, या इसको नहीं भी हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग इसको परसेंटेज, इनटू समय कितना है, 1/5 आया, काट लेंगे, 00 से 00 गया, यहाँ हम लोग का 200 नहीं था, 2,000 था, तो 1 0 बचेगा, 5 चौक 20, 6 4 के 24, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 24 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। वही काम करेंगे, सबसे पहला काम समय निकालना, फरवरी से है तो फरवरी मार्च अप्रैल। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2024 हम लोग का लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि ये हम लोग का 4 से कट जाएगा, जब ये 4 से कट जा रहा है यानी हम लोग का लीप ईयर हो गया। अब लीप ईयर हो गया तो लीप ईयर में फरवरी महीना हम लोग का 29 दिन का हो जाएगा, 29 में से इस 14 फरवरी को घटा लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 15। मार्च पूरा यूज हो रहा है तो 31 दिन हो जाएगा, और अप्रैल कितना हो रहा है, 15 अप्रैल तक, कितना आ जाएगा, 5 5 10 1 11 खाते में 1 1 1 2 3 2 5 1 6, ये दिन हुआ। अब दिन को साल बदलने के लिए क्या करेंगे, 366 से भाग देंगे। अब यहाँ 366 क्यों, पिछले वाले में 365 था, इसलिए कि ये हम लोग का लीप ईयर है, और लीप ईयर हम लोग का पूरा जो साल होता है वो 366 दिन का होता है, इसलिए इस दिन को साल बदलने के लिए 366 से भाग देना होगा, तो इससे ये हम लोग का 6 बार में चला जाएगा, तो हम लोग का समय कितना हो गया, 1/6 साल। अब निकाल लेंगे हम लोग,
साधारण ब्याज कितना आ जाएगा हम लोग का, मूलधन जो कि 3000 है, दर 8% यानी 8/100, समय 1/6 काट लेंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। तो 00 से 00, 6×5 30, 8×5 40, यानी 40 रुपया हम लोग का साधारण ब्याज हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष तथा दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज 4% ही था। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों में 44 रुपए का अंतर था। तो निवेश की गई प्रत्येक धनराशि कितनी थी, ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा प्रश्न जो हम लोग का है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर ही आधारित है। यानी अमित कोई धन निवेश करता है, जितना धन वो साधारण ब्याज पर निवेश करता है उतना ही धन वो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी निवेश करता है। दोनों को 4% के रेट पर ही निवेश कर रहा है, यानी जो ब्याज मिलेगा 4% के अनुसार ही मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों ब्याज का अंतर 44 रुपए का है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो इतना है, रेट इतना है, तो मूलधन कितना है, यही हम लोग को निकालना है। इसके लिए 2 साल के लिए। तो 2 साल का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अंतर बराबर होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है मूलधन R/100 का स्क्वायर। यानी सीधा सीधा ना दे करके थोड़ा सा यहाँ घुमाया है, बस जो दिया है यहाँ रख देंगे। अंतर दे रहा है 44 रुपया, मूलधन निकालना है, R का मान 4%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16, और 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 2 3 4। मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से हम लोग हटा लेंगे, ये कहाँ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4। 16 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा हम लोग का। अब जो भी आएगा हम लोग का मूलधन निकलेगा, क्योंकि यहाँ से बाकी सब हट चुका है। काट लेंगे, 4 चौक 16, या फिर इसको 8 से ही काट लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। 8 दूना 16, तो 8×5 40, 8×5 40, 1 2 3, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14, 2×5 10, यानी 27,500 रुपया हम लोग का मूलधन था। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 बैंक ए और बी 3.5% और 6.5% की वार्षिक दर से ऋण देता है, यानी कर्ज देता है। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंक को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर कितना होगा, ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का बात हो रहा है तो सीधा सीधा बना लेंगे हम लोग। 1 साल में कितना परसेंट का, बैंक ए को कितने परसेंट का ब्याज देना होगा, क्योंकि बैंक से ऋण लिया गया तो बैंक को ब्याज के रूप में देना है। तो ए से लिया गया 3.5% के रेट पर, तो 2 साल में कितना ब्याज देना होगा, तो 35 दूना 70, 7% का इसको ब्याज देना होगा 2 साल में। बैंक बी को कितना ब्याज देना होगा, तो 1 साल में 6.5%, तो 2 साल में कितना देना होगा, तो 6.5, 6 दूना 12, 13, 13% का ब्याज देना होगा। दोनों ब्याज में अंतर कितने का, 6% का। यानी जो भी हम लोग का मूलधन होगा उसका 6% जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, ब्याज का अंतर होना चाहिए। तो मूलधन कितना था, कितना लिया गया था कर्ज, 1 2 3 4 5, 2 लाख। 2 लाख का 6% निकाल देंगे, कट जाएगा हम लोग का, तो 6 दूना 12, 1 2 3, 12,000 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन कितना है। मूलधन निकालना है, 3 वर्ष का बात हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और ट्रिक अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 4% का मतलब होता है 1/25, ऊपर हम लोग का 1 आया, यानी ये ट्रिक से बन सकता है। तो लिखेंगे मूलधन और यहां लिख लेंगे हम लोग अंतर। 3 साल का बात हो रहा है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 25 का क्यूब, 15,625,
अंतर कितना आएगा, तो 25 या 75, एक जोड़ देंगे ऊपर वाला तो हो जाएगा 76, यानी अंतर कितना आया 76। लेकिन अंतर यहाँ कितना दिया जा रहा है 228, लिखेंगे 228, यानी 76 का मान एग्जैक्ट रुपया में 228 रुपया। निकालना क्या, मूलधन, यानी इसका मान कितना होगा, तो निकालेंगे 19 चौक 76, 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, 19 तिया 57, एक का मान आ गया 3 रुपया। निकालना हम लोग को इसका मान, तो एक के मान से इसमें गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 25 तिया 75, 36 18 में 1, 15 ते 45, 46, 46,875 रुपया हम लोग का हो जाएगा मूलधन। या फिर इसको हम लोग फॉर्मूला से बना सकते थे, जो कि फॉर्मूला हम लोग का होता है अंतर बराबर मूलधन 300 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 100 का क्यूब। इसको मान रख देंगे हम लोग, तो कितना अंतर है 228 हम लोग का अंतर दिया गया है। मूलधन निकालना है 300 प्लस आर, तो आर का मान तो 4 है, तो 304 हो जाएगा। आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 10 का क्यूब तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है, 3 दूना 6 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम लोग काट लेंगे, यदि कट रहा है आराम से तो सबसे पहले यहाँ काटेंगे 8 दूना 16, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, इससे काट देंगे इसको हम लोग 7 दूना 14, 19 तिया 57, 19 से काटेंगे 19 से कम 19, 19 छः का 114। अब 4 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 से 25 चौक 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको फिर काटना होगा तो 4 चौक 16, तो 4 छक 24, 25, 4 दूना 8, 2 10, 4 पच्चे 20, फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दू 6, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। अब क्या करना है, यहाँ हम लोग का 3 बचा हुआ है, तो 3 यहाँ बचा हुआ है और ये नीचे में है, इस साइड में आएगा तो गुना में आ जाएगा 15,625 बराबर में ये। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा।